पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इससे हम 46 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। आपके द्वारा 46 का सही उत्तर दे दिया जाएगा तो आपको इनाम के रूप में 20 रुपया हम देंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष प्लस ठीक है, धर्मनिरपेक्ष प्लस कृषि प्रधान। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। भारत के वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। भारतीय राजनीतिक में स्वर्ण का वर्चस्व कब तक रहा? 1967। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ लागू है? पंचायती राज व्यवस्था। मैक्सिको के ओलंपिक समारोह के विरोध का रूप किस पर आधारित था? नस्ल पर। रुक जाइए। तो ओलंपिक की घटना किसके विरोध थी? रंगभेद के खिलाफ। सबसे पहले रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने वाले कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? 19। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? 15। पीटर नॉर्मल कहाँ के धावक थे? ऑस्ट्रेलिया। पेशे पर आधारित समुदाय व्यवस्था क्या कहलाती है? जाति। 4 प्रकार के वर्ण बताइए तो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, हाँ, वैश्य, हाँ, तथा शूद्र। हम लोग वैश्य में आते हैं। जितने जाति हैं वैश्य जाति के अंतर्गत आते हैं, माने वर्ण के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक है। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, किसने कहा? महात्मा गांधी। कैथोलिक और प्रोटेस्ट किस धर्म से संबंधित है? ईसाई। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या होता है? अलगाववाद। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? जन्म। श्रीलंका में किस जाति के लोग ज्यादा रहते हैं? सिंहली। श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म। श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है? भाषा। इंग्लैंड का राष्ट्रीय धर्म क्या है? ईसाई धर्म। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? 1918। धर्म को अपने समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले लोग को क्या कहते हैं? सांप्रदायिक। अपने धर्म को दूसरे धर्म को श्रेष्ठ मानने वाले लोग क्या कहलाते हैं? सांप्रदायिक। जाति को समुदाय का आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जातिवादी। व्यक्तियों के बीच धार्मिक अवस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष। स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नारीवादी। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, किसने कहा? अब्राहम लिंकन। सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक बताइए 2011 से लेकर 2024 तक बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न बताइए तो थोड़ा चैप्टर 1 का। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी कितना प्रतिशत? 10%। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक। बिहार में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है बताइए? 50% की, 25% की, 33% की, इनमें से कोई नहीं। 50%। सामुदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? धर्म पर। धर्म पर है। एक दूसरे और पूरा बताइए बात। एक धर्म दूसरे धर्म के लिए श्रेष्ठ। हाँ, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुड्डी। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई समान भूमिकाएं, असमान भूमिकाएं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव का मनाही करता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। सामुदायिक राजनीतिक आधारित है। धर्म पर। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है? 61। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? अलगाववाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? संयुक्त राष्ट्र संघ। किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? ठीक है, डच। ठीक है।
पूरा बोलिए। डच, इसके बाद से कौन समुदाय था? ठीक है, बोलो। डच भाषी समुदाय। ठीक है, डच भाषी समुदाय। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 1998। हाँ, ठीक है। 1998। किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? महात्मा गांधी। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? अलगाववाद। कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? बेल्जियम। अंतिम क्वेश्चन है, इधर लाइए इनको, लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? 1975। लीजिए, धरिए। लो, हम आपसे खुश हुए। बहुत बढ़िया। तैयारी कीजिए, दूसरे करके नहीं पड़े। लो।